हम लोग आज ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परसेंटेज का यूज़ करके और एक भी फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। कॉमन सेंस, लॉजिक और कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अ सेलर मार्क द प्राइस ऑफ अ सोफा 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है? तो ये देखो ये मैंने क्या लिखा है, गोल्डन रूल है। क्या है? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि कॉस्ट प्राइस एक तरह से जन्म देती है प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि जब तक कोई दुकानदार कोई चीज़ को खरीदेगा नहीं, तब तक वो किसी को बेचेगा कैसे, राइट? तो खरीदना सबसे पहले होता है। सेल प्राइस, मार्क प्राइस सब चीज़ बाद में आते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है? इसलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस से ही शुरू करेंगे और उसे 100% अज़्यूम कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, ये क्वेश्चन को देखने से पहले मैं थोड़ा इसलिए बता दे रहा था। इससे फ़ायदा देखो क्या होता है, अगर कोई दुकानदार 100% में कोई चीज़ खरीदा है और उसे 10% प्रॉफिट में बेचेगा, 10% प्रॉफिट में बेचेगा, तो एसपी कम होगी कि ज़्यादा? सीपी से ज़्यादा होना होगा ना एसपी को, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो सिंपली 100 में 10 ऐड कर दोगे आप, तो 110% हो जाएगा। उसी तरह अगर बोला जाए कि 20% का लॉस हो गया, मतलब कम दाम में बेच दिया गया होगा, तभी तो वो नुकसान होगा उस दुकानदार को। तो सिंपली आप 100 से 20 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो एसपी इस केस में कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। ठीक है? तो क्या हो रहा है ना कि सीपी 100 करने से क्या होता है? पहले तो होता है सीपी को क्यों कर रहे हैं ये बताया, क्योंकि सीपी जब तक आप चीज़ खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कैसे? इस वजह से सीपी से ही शुरू हो रहा है और दूसरा कारण है कि कैलकुलेशन बहुत ईज़ी हो जाती है। आपको वो 100% से मल्टीप्लाई करके और चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आप डायरेक्टली 100 में ही प्लस कर दो अगर प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है तो 100 से ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में हम कैलकुलेशन को कर पाते हैं। तो बहुत ईज़ी हो जाती है कैलकुलेशन। तो ये थोड़ा-सा मैं बताना चाहता था। और यही गोल्डन रूल को यूज करके आज हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? अ सेलर मार्क द प्राइस ऑफ अ सोफा 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, सेलर एक दुकानदार है जो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा मार्क प्राइस रखता है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट करना चाहता है इस वजह से। तो कॉस्ट प्राइस अगर सेलर ने खरीदा होगा पहले सोफा को ना, तो 100% में खरीदा होगा। ठीक है, 100% में लाया चीज को, और मार्क प्राइस जो भी हम इस कॉस्ट प्राइस से ही हम लोग सब चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस इस केस में 25% ज़्यादा है ना, तो सिंपली अब इसमें ऐड कर देंगे, तो इसलिए यही फ़ायदा होता है। तो मार्क प्राइस 125% हो गया। तो मार्क प्राइस क्या होती है? जब भी हम लोग कोई शर्ट, टी-शर्ट या बिस्किट कुछ भी लेते हैं, तो उसमें जो प्राइस टैग लिखा रहता है, जो लिखा रहता है 4999, 199 इस तरह से, या ₹10, ₹15, वो मार्क प्राइस है, ठीक है? वो अभी बेचा नहीं गया है, वो इतना मैक्सिमम प्राइस वो चार्ज कर सकता है दुकानदार आपसे, मतलब इतना में वो मैक्सिमम बेच सकता है, इतना में या इससे कम में बेचेगा। तो डिस्काउंट किस में अप्लाई होती है? हमेशा मार्क प्राइस में होती है। और देखिए क्वेश्चन आगे भी वही चीज कह रहा है, इफ ही अलाउज 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस टू द कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर को बेचना है, तो इतना में बेचेगा तो कोई लेना नहीं चाहेगा, राइट? तो थोड़ा डिस्काउंट देगा। तो वो क्योंकि वो पहले वही दाम बढ़ा लेता है, फिर उसमें कुछ डिस्काउंट देता है, तो हमें लगता है कि हमें कस्टमर का फायदा हो रहा है, बट वो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसको प्रॉफिट ही होता है ओवरऑल ज्यादातर केसेस में। देखो 12% का डिस्काउंट दे रहा है इसमें मार्क प्राइस पे, तो -12% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 125 से कुछ कम वैल्यू होगा, तो वही तो सेल प्राइस हो जाएगा, यही तो में बेचेगा दुकानदार। ठीक है, तो हर चीज दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो 12% कम में बेचेगा, मतलब 125% से 12% कम निकाल लेना होगा, तो क्या होगा? तो 12% को हम ऐसे लिखे, 12% है ना, तो 12 लिखे, और परसेंट का मतलब 100, मतलब 100 में 12 है। परसेंट, सेंट मतलब 100 और 12, तो 100 जब वैल्यू होगी तो 12 होगी, तो ये हो गई है 12%। किसके 12%? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है ना हमेशा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे अप्लाई होती है। तो मार्क प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है? 125%। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 से कट हो गया, तो 15% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट निकल गया 15%। तो मार्क प्राइस 125% था, तो 125 से 15% सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इतना का छूट दिया गया, तो 110 में एक्चुअल में बेचा गया, तो ये एसपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। 110 में एक्चुअल में बेचा गया और खरीदा 100% में और बेचा 110% में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? सिंपल, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 10% का। तो देखो ऑप्शन में 10% वाला कौन है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। और उसमें एक और चीज पूछा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा इज इतना, कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपए है, ठीक है, 15,000 कॉस्ट प्राइस है, तो बताना है कि कितना पैसा उसने गेन किया, परसेंटेज में भी बताना है और इसमें भी बताना है, रुपए में भी। ठीक है, तो या 15,000 सीपी दिया हुआ है और 100%, तो 100% तो हमें पता है ये सीपी है, वो 15,000 के बराबर है रुपए के, तो 10% कितने के बराबर हो गए? 10% ही ना प्रॉफिट हुआ है।
10% ही तो प्रॉफिट हुआ है, तो कितने के बराबर हो जाएंगे? तो ये 100 से 10 हो रहा है, 10 गुना कम हो गए, तो इसको भी 10 गुना कम कर दो, मतलब एक जीरो हटा दो, तो 1500 रुपये हो गए। तो ऑप्शन तब भी वही रहेगा। तो देखो 10% और 1500 का कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन सी ही है। ठीक है। और यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको ये 1500 निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने 10% एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो एक वैल्यू, अगर दो ऑप्शंस रहते 10% होता और एक और 10% होता, तब आपको ये दोनों में से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा होगा। बट एक ही ऑप्शन दिया है, तो एक ही आंसर निकालने से 1500 आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है। तो इसी तरह परसेंटेज से सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, इजिली सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी कॉन्सेप्ट से, और स्मार्टली कैलकुलेट करना है। तो अब अगली क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्रेड्समैन मार्क्स इज गुड एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 31%। बोल रहा है कि अगर 31% डिस्काउंट भी देता है ना, तब भी उसे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी वो 15% का प्रॉफिट वो अर्न कर लेता है। तो मार्क प्राइस बताना है उस आर्टिकल का, और कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 3420। तो यही गोल्डन रूल के साथ शुरू करेंगे। हाँ, एक डायरेक्शन मिल जाएगा हमें। तो सीपी 100% हो गया। ओके। अब बोल रहा है मार्क्स इज गुड एट प्राइस, ठीक है, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो प्रॉफिट हुई है कितना? 15% की प्रॉफिट हुई है। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होती है, तो सेल प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सिंपली बताया था ना, सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 115 ऐड हो जाएगी, तो 115% सेल प्राइस हो गया। मतलब उस दुकानदार ने 100% में वो चीज खरीदा था और बेचा है 115% में, और 15% का प्रॉफिट किया है। हमें मार्क प्राइस नहीं पता है। ठीक है। तो मार्क प्राइस कैसे करेंगे? देखो क्या बोल रहा है, डिस्काउंट दिया हुआ है हमें। डिस्काउंट क्या दिया हुआ है? 31% का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, 31% का डिस्काउंट। तो बताओ मार्क प्राइस सेल प्राइस से कम होगी कि ज्यादा होगी? मार्क प्राइस जो है सेल प्राइस से कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद 31%, मतलब 31 रुपये जो भी है, 31% की छूट देने के बाद इतना में बेचा गया 115% में। मतलब मार्क प्राइस की वैल्यू 115% से ज्यादा होगी, 115% से ज्यादा होने वाली है ना, तभी तो उस पर डिस्काउंट दिया गया। कुछ 160% या कुछ होगी, उस पर डिस्काउंट देकर यहाँ तक पहुंचा, 115% तक पहुंचा गया होगा। ठीक है। तो मार्क प्राइस की वैल्यू 115% ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी? तो इसको कैसे समझेंगे? देखो मार्क प्राइस को हम अभी के लिए क्या करेंगे ना, मार्क प्राइस को 100% समझ सकते हैं। इसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा, इसको आप भूल जाइए। अब इसे मार्क प्राइस के टर्म्स में चीजों को समझेंगे। तो मार्क प्राइस 100% है, तो इसमें 31% का डिस्काउंट दे दिया गया ना, तो माइनस हो गया। तो एक्चुअल में 69% एसपी नहीं हो गया? मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट होता है और वही तो सेल प्राइस बन जाता है, तो 69% एसपी नहीं हो गया एक तरह से? तो 69% इसके इक्विवेलेंट नहीं हो गया आपके 115% के? 69%, क्योंकि दोनों से एसपी ही है, तो हमें 100% के टर्म्स में इसको दिखाना है ना। तो 69% अगर 115% के बराबर है, तो 1% क्या हो जाएगा? 115% डिवाइड बाई 69%। और हमें 100% फुल मार्क प्राइस निकालना है, तो 100% में ज्यादा हो जाएगा, तो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं कर रहे, बस सिंपल परसेंटेज की कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 23 से 3 टाइम्स में चल जाएगा या 5 टाइम्स में चल जाएगा। तो हमारा मार्क प्राइस या 500/3, तो मार्क प्राइस क्या यहाँ पे आ जाएगा? 500%/3 आ गया, ये मार्क प्राइस हो गया। और ये हमारा 100% कॉस्ट प्राइस है। हमें कॉस्ट प्राइस दे दिया गया, कितना दिया हुआ है देखो, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए दिया हुआ है? ₹3420। और हमें कॉस्ट प्राइस की ये पता है ना, 100% की वैल्यू ही तो हो गई ना। अब 100% हमेशा होता है, तो 100% इसके इक्वल नहीं हो गया? कॉस्ट प्राइस दिया है 3420 और हमें निकालना है मार्क प्राइस। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबा कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ देखते हैं फ्रैक्शन में परसेंटेज है या 100% है, तो काफी लंबा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे लॉजिकली और कैसे स्मार्टली करेंगे, हम क्या करेंगे ना, ये 500/3% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का ये वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, राइट? क्योंकि इसकी वैल्यू 3 गुना कम हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू भी रुपए में कम हो जाएगी। तो इसको आप डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा? 1 1 और यहाँ 12 4, इतना रुपए हो गया, राइट? 1140 रुपए हो गए वैल्यू, इतने परसेंट के। अब देखो यहाँ से अब ये हमें पता है 100/3% का वैल्यू 1140 रुपए है, तो 500/3% का वैल्यू क्या होगा? देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 100 है, ये 500, बस 5 न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाइड है, 5 गुना ज्यादा है। इसको 5 से गुना कर दोगे इसको, तो वही तो हो जाएगा, इस पूरा वैल्यू को 500, क्योंकि ऊपर ही न्यूमरेटर से गुना होगा ना। तो 500/3 का निकालना है, तो ये वैल्यू भी तो 500 से बस गुना हो जाएगी। तो ₹1140 को आप 5 से बस गुना कर दोगे, बस यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे यहाँ भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो हो जाएगा 1000, इसको देखो सिर्फ 1000 को 5 से गुना करोगे तो 5000 हो जाएगा, और 140 बच गया ना, 140 को 5 से करोगे 700 हो जाएगा।
ये 5,700 तो 5,700 रुपये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो इस तरह से स्मार्टली कैलकुलेट करना है, ब्रेक करके कैलकुलेट करना है और विजुअलाइज़ करना है चीज़ों को, ठीक है? अब मज़ा आया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये गोल्डन रूल ये लिख लेना है, सीपी 100% हमेशा होती है। अब क्या बोल रहा है? बाय सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर 1080 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, 10% का लॉस हो गया, बस लॉस हो गया तो माइनस 10%। तो एसपी कितना हो जाएगा? सिंपली 100 से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 90% एसपी हो गई, ठीक है? और हमें एसपी का वैल्यू दे दिया है बाय सेलिंग कैलकुलेटर फॉर 1080, तो ये 1080 के बराबर है, 1080 रुपए के बराबर है, ठीक है? तो अब 1% का निकाल के रख लेते, तो 0 से 0 कट हो गया, 9 से ये 1 और 12 12 रुपए, तो 1% 12 रुपए के बराबर है। इतना आप निकाल के रख लिया, अब जो बोला जाएगा वो परसेंटेज से सॉल्व कर लेंगे। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, आर्टिकल को अगर 1350 में बेचा जाता इंस्टेड ऑफ 1080, हाँ हमें क्या पता है, देखो 1% 12 रुपए के बराबर है, तो सीपी 100% हमेशा होती है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% 100 से मल्टीप्लाई, तो रुपीज 1200, तो 1200 हमारा सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस 1200 है और सेल प्राइस इस अभी क्या है 1350 रुपए। तो कितना का प्रॉफिट ही हुआ है क्योंकि सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, ज्यादा में बेचा गया, तो कितना ज्यादा में बेचा है? 1350 से 1200 सेपरेट करोगे तो 150 रुपए ज्यादा में बेचा गया है, तो यही प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो गेन होगा हमारा आंसर, और कितना परसेंट का गेन हुआ वो निकाल लो। तो गेन या लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे ना, जो हम खरीदते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 1200 रुपए है, तो बस इसको कर दो, या कट कट हो गया ये 1/8। तो 1/8 फ्रैक्शन मतलब इतना का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है इसलिए से 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 12.5% का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा ये हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ऑब्वियसली आपको मैथ बनाने से मतलब है, राइट? सो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी ऑप्शन में, बट ऑप्शन सी होगी, वहाँ 12.5% होना चाहिए, तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे सही से वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।